बाद ये एकदम फिट बैठेगा, इसमें डोरी लगाने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज़ के हिसाब से ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग सीखेंगे। यहाँ पर हम आज डीप नेक ब्लाउज़ की बात कर रहे हैं। आज हम डीप नेक ब्लाउज़ के बारे में आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा किस तरह से ये ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लिया हुआ है। तो आपको डीप नेक को डिटेल में जानना है तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक अभी कर दीजिए प्लीज़, आप बाद में भूल जाओगे। इसलिए यहाँ पे देख लो, पहले आपको सबसे पहले आपको ब्लाउज़ की लेंथ लेनी रहती है। तो आप चाहो तो पुराने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट ले सकते हो या आप बॉडी से मेज़रमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अगर आप बॉडी से मेज़रमेंट लेते हो तो लूजिंग में चेस्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना होगा और वेस्ट में आपको कोई लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। तो देखना, आज मैं जिस हिसाब से आपको बताऊँगी डीप नेक बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊँगी, तो आप मेरे चैनल पर और वीडियो पर प्लीज़ बने रहिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंथ का मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पर आप 70 सेंटीमीटर पीस पे भी बना सकते हो और 80 सेंटीमीटर पीस पे भी। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो उसमें भी आपको ये आसानी से बन जाएगा। इस तरह से, जैसे मान लो ये पीस है तो इसको आपको इस तरह से रखना है। ये 2 फोल्ड है, तो ये जो बंद भाग है ये मेरी तरफ रखा हुआ है और जो खुली साइड है ना, ओपन साइड, वो आपकी साइड रखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको रख लेना है और जो लंबाई वाला रहता है वो अपनी साइड रख लेना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लेंथ का मेज़र कर लेना है, आपको लेंथ कितनी लेनी है। अब ये ऑप्शन आता है, अब जो बिगिनर्स हैं उनको समझ में नहीं आ पाता है कि हमें हमारे ब्लाउज़ की लेंथ कितनी रखनी है, तो वो आपकी हाइट के हिसाब से आपको यहाँ देखना रहता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप ब्लाउज़ की लेंथ भी ज़्यादा ले। जैसे नॉर्मली जितनी भी हाइट रहती है उसमें हम 16 इंच तक की बात करें, कितनी भी हाइट हो, आप यहाँ पे ज़्यादा ही हाइट है तो 16 इंच उनके लिए परफेक्ट है। मतलब 16 लेना पड़ेगा तो ब्लाउज़ 15 इंच का, मतलब 15 इंच का कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 इंच ब्लाउज़ में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आपकी हाइट बहुत ज़्यादा ही कम है तो आप 12.5 इंच लें। 12.5 इंच एंड 1 इंच एक्स्ट्रा आपको चाहिए होता है। मतलब कंप्लीट ब्लाउज़ की बात कर रही हूँ तो 12.5 इंच, ऐसे आपकी हाइट के हिसाब से आपको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी लेंथ लूँगी, मेरी हाइट के हिसाब से मैं यहाँ पे 14 इंच लूँगी, ठीक है। मुझे कंप्लीट यहाँ पे 14 इंच चाहिए तो हम 15 इंच पर यहाँ पे मार्क कर देंगे। मेरी हाइट ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे 15 इंच पर मार्क करूँगी। देखिए इस तरह से आपको इंच टेप रख लेनी है और यहाँ पे 15 इंच पर मार्क कर देना है, ठीक है। और ये हमारी कंप्लीट बनने के बाद ये वाला, तो हम यहाँ पे भी नाप लेते इसको। अभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से निशानों को सीधा कर लें। सबसे पहले हमारी हाइट ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी हाइट के हिसाब से देख लेना कितना रखना कितना नहीं। अब हम यहाँ पे शोल्डर पर आएंगे। शोल्डर हमें, ये हम डीप नेक बना रहे हैं, यहाँ पे बोट नेक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, डीप नेक की कर रही हूँ। तो आपको शोल्डर हमेशा ध्यान में रखने हैं कि आपको कितने लेने हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बोट नेक बनाते हो तो 7 इंच ले लेना। आपके शोल्डर जितने भी आए उसमें से हाफ कर देना, जितने भी आपके शोल्डर हो उसको हाफ कर दो तो आपके यहाँ पे शोल्डर निकल के आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे डीप नेक बना रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि ये नेक हमारा डीप है इसलिए यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ 5.5 इंच पे, इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर्मोल लेंगे। आर्मोल आप 6 इंच भी ले सकते हो, आर्मोल आप 5.75 इंच रख लें। मतलब 6 इंच में 2 सूत कम, ये 6 इंच है, इसमें 1 और 2 कम आपको यहाँ पे आर्मोल पर निशान लगा लेना है। ये हम 5.25 इंच भी बोल सकते हैं, 5.75 इंच भी, और 6 इंच में 2 सूत कम इसको बोल सकते हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पर भी 5.5 इंच देख लेना है। ये तो ये 5.5 इंच है, ठीक है। अब इन निशान को सीधा कर लें।
निशान लगा ले। अब इस निशान को सीधा कर लें। उससे पहले यहाँ पे भी मेज़र कर लें 1.25 इंच। ठीक है ना। अब हम यहाँ चेस्ट का मेज़रमेंट ले लेते हैं। आपके चेस्ट की साइज़ कोई भी हो सकती है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना। जैसे 34 है साइज़, तो उसके हिसाब से उसका फोर्थ पार्ट लेना यहाँ पे, है ना, 8.5 इंच। एंड 36 है, उसका फोर्थ पार्ट लेना 9 इंच। ऐसे अगर 32 हो तो 8 इंच लेना। ठीक है, 30 हो तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेज़रमेंट, यहाँ पे 30 हो तो उसका फोर्थ पार्ट आपको लेना है 7.5 इंच। इसी तरह आपको सबका मेज़रमेंट निकाल लेना है। इस तरह आपकी ब्लाउज़ का मेज़रमेंट कोई भी हो, आपको फोर्थ पार्ट कर लेना है, 4 से डिवाइड कर लेना है, तो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। वो यहाँ पे आपको ले लेना है। जैसे यहाँ पे 36 की बात कर रहे हैं, ये पुराने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट हो सकता है, या फिर बॉडी का मेज़रमेंट है तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, तो ये 36 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हम 36 इंच के हिसाब से ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा देते हैं। ये ब्लाउज़ इसके हिसाब से आपको आपके मेज़रमेंट कोई भी हो, आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो आपको डीप नेक बनाने में आसानी होगी फ्रेंड्स। ये 36 इंच का है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 9 इंच लेना है। 9 इंच पर सिंपली हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे आपको लूजिंग देनी है। लूजिंग से मतलब आपको यहाँ पे मार्जिन देनी है। आपको कितनी मार्जिन रखनी है, आप चाहे तो 1.5 इंच रखो, या आप 2 इंच भी रख सकते हो। जैसे लो मैं 2 इंच बता देती हूँ, 2 इंच हमने रख लिया। ठीक है, अब हम कमर पर आएंगे। कमर पर तो आपकी कमर हो उसको भी आप 4 से डिवाइड करना, 4 से, तो जितनी भी निकल के आए वो आपको यहाँ पे ले लेनी है। जैसे यहाँ पे कमर है 30 इंच, तो उसका हाफ होगा 7.5 इंच, उसका फोर्थ भाग लेनी है, तो उसका फोर्थ भाग होगा 7.5 इंच 30 का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया 7.5 इंच पे। आपको यहाँ पे ठीक से नाप लेना इस तरीके से, और यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं, है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम 1 इंच लेते हैं टक्स के लिए। 1 इंच हम बैक टक्स के लिए लेना होता है हमें, ये भी हमें ज़रूर लेना पड़ता है। अगर हम बैक में टक्स नहीं लगाते तो हमारे ब्लाउज में सेंटर से फूलन जैसा रहता है। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर मार्जिन का लिया ना 2 इंच, उतना ही हम यहाँ पे ले लेते हैं। अभी निशानों को सीधा कर लेंगे, इस तरह से इनको मिला लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये निशान लगा लिया है। अब बात आती है हमारे नेक की। हमको नेक कितना लेना है, नेक की विड्थ कितनी लेनी, तो हमने यहाँ पे लिया है सिंपली 5.5 इंच। शोल्डर हमने लिया है 5.5 इंच। अब तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे नेक 2.25 इंच, यहाँ पे नेक की विड्थ लेंगे 2.25 इंच। 2 इंच और 2 सूत, इसको बोलते हैं 2.25 इंच। यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब ये 2.25 इंच आपको तब लेना है जब आपके ब्लाउज की जो लेंथ है डिप नेक की वो 8 इंच हो। देखो, अगर नेक आपका जो नेक है वो आपका 8 इंच, सॉरी 8 इंच से 9 इंच हो, तब आपको 2.25 इंच रख लेना है। 2.2 सूत, 2 इंच और 2 सूत आपको रख लेना है। जब 8 से 9 इंच पे 2 इंच पे निशान लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 10 इंच से नीचे वाले गले की बात कर रही हूँ यहाँ पे डिप के बारे में। तो हम यहाँ पे 9 इंच, 8 इंच और 9 इंच रहे तो 2.2 सूत ले लेना है। अब यहाँ पे हम 10 इंच की बात कर रहे हैं ना, 10.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेना है। इन यहाँ पे जो 3 इंच पे लगा लेना है। 2 इंच 2.5 इंच तक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कंधी गिनने में। पर आप कम ही लेंगे तो और भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच से 1 इंच इसकी गोलाई देंगे 1 इंच पर। अब इसको राउंड में मिला देते हैं इस तरह से। आपको फ्रेंच कर्व से या फिर डॉट डॉट करके भी लगा सकते हो। इस तरह से आपको राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारा हो गया 10 इंच का नेक। ठीक है, ये 10 इंच का नेक हो गया हमारा। अब आप बोलोगे कि हमको तो और डीप चाहिए, तो उसके लिए हमें और इसकी लेंथ बढ़ा लेनी है। उससे पहले यहाँ पे आपको इसको 3 सूत इतना कम करना है, 3 सूत इतना।
इसे 1/2 इंच पकड़ो, इसे 1/2 इंच में रख लेना है। 1 2 3 यहाँ पे आपको इसको कम कर देना है 3 सूत इतना। इस निशान को इस तरह से डाउन कर लें, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 1 इंच इतना लेना है। 1 इंच पे इस तरह से 1 इंच पर लेकर आप आर्मोल का शेप दे सकते हो। यहाँ से आप लो, इसको ऐसे पकड़ो और आर्मोल 6.25 इंच है ना, यहाँ पे आपको इंची टेप रख लेनी है 2 फोल्ड करके इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे निशान लगा देना है सेंटर पे। ये आर्मोल का शेप निकालने का अच्छा तरीका है फ्रेंड। अब यहाँ पर आपको इससे मिला देना है यहाँ पे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 1.25 इंच आपको यहाँ पे अंदर ले लेना है, या 1 इंच भी आप ले सकते हो। इस तरह से यहाँ पे निशान लगा दे। इस तरह से आप इस तरह से अब यहाँ पे आप इसको नीचे डाउन कर ले। आपको 1/2 इंच इतना यहाँ पे डाउन करना है। अगर आपको और डीप नेक चाहिए, यहाँ से आपको चाहिए 11 इंच, तो यहाँ पर आप 11.5 इंच पर यहाँ पे मार्क कर दें इस तरह से, और यहाँ पे आप 3.5 इंच पर निशान लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे राउंड का शेप लगा दें। तो हमने यहाँ पे 11.5 इंच का बनाया है, एंड ये भी 1/2 इंच का है, लेकिन जब बन जाएगा उसके बाद ये 1/2 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन में चला जाएगा स्टिचिंग के टाइम पे। तो देखिए ये हमारा 11.5 इंच का है। अब ये यूँ तो अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर आप इसको इस तरह से फैला दे नेक को, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से फैलाने पर ये अच्छा लगेगा, इसका लुक भी अच्छा आएगा, डीप भी और फैला हुआ भी रहेगा, तब ये अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, यहाँ पे आपको 2 सूत कम कर लेने हैं। जैसे हमारा नेक डीप आया, यहाँ पे आपको 2 सूत इतना अंदर ले लेना है, 2 सूत इतना, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ से लेना इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक ये यहाँ से आएगा, इससे मिल जाएगा इस तरह से। आप जितना यहाँ पे कम लोगे ना, ज़्यादा कम भी नहीं लेना है, 2 सूत इतना ही अंदर लेना है आपको। जितना यहाँ पे अंदर रहेगा उतना ही ये जो आपका शोल्डर है गिरने की प्रॉब्लम कम होगी, और यहाँ पे जितना फैला हुआ रहेगा उतना ही आपके बैग में सुंदर लगेगा। अब यहाँ पे 5.5 इंच था ना, तो हमको यहाँ पे कम कर देना। आपको यहाँ पे शोल्डर कम कर लेना है। आर्मोल आपकी 6.25 इंच, 6.25 इंच, या आप 5.5 इंच भी ले सकते हो यहाँ पे। अगर आपकी ज़्यादा फुलान की दिक्कत रहती है ना, तो आप 6.25 इंच लेना, और अगर आपकी ज़्यादा ढीला रहता है, मतलब आर्मोल पतले हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे 5.5 इंच ले लेना, 5.5 इंच। पर यहाँ पे मैं 6.25 इंच ले रही हूँ। इन निशानों को मिला ले। अब यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं। अगर आपको इसकी लेंथ 12 इंच चाहिए, 12 इंच, तो यहाँ पे 12.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दीजिए, क्योंकि 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो 12.5 इंच हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम 3.5 इंच इसकी इस तरह से निशानों को मिला ले, सीधा कर दे, सीधा कर लेना है। यहाँ पे भी आपको राउंड का शेप लगा लेना है इस तरह से। यहाँ पे भी हमको इसको थोड़ा बढ़ाना है। अगर आपको इससे भी और ज़्यादा फैला हुआ चाहिए तो इसको ऐसे कर लीजिए, इस तरह से डॉट डॉट कर ले और इसे निशान लगा लें। तो ये आपका और फैला हुआ बन गया है फ्रेंड्स। इस तरह से
ठीक है ना। ये हमारा हो गया 12.5 इंच। यहाँ पे अगर आपको इसको फैला हुआ नहीं चाहिए तो इसके अंदर ही आपको इस नेक को रखना है, और अगर आपको फैला हुआ चाहिए तो आप इस तरह से बाहर की साइड कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप इसको 2 सूत इतना अंदर की साइड कर लीजिए, 2 सूत इतना अंदर ले लीजिए इसको, क्योंकि ये फैला हमने बाहर की साइड इसको फैलाया ना, इतना एक्स्ट्रा आ गया हमारा, तो यहाँ से हमको कम करना पड़ेगा इसको। इस तरह से आप यहाँ से कम कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आपको और फैला हुआ चाहिए तो आप यहाँ पे 13.5 इंच पे लेंथ ले लेना इसकी, 13.5 इंच अगर आपको फैला हुआ चाहिए और आपकी लेंथ ज़्यादा है तो। लेकिन यहाँ पे हम 13 इंच ले लेते हैं। अगर आपको पीछे 1 इंच की पट्टी रखनी है, बस 1 इंच की, इस तरह से कि हमें पीछे सिर्फ 1 इंच की पट्टी रखनी है, तो आप यहाँ पे निशान लगा लेना, इसको सीधा कर दीजिए। अगर आपको और फैला हुआ चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हो। इधर से भी आपको और फैला हुआ चाहिए, आपको यहाँ से चाहिए मान लो 4 इंच, आपको पूरा फैला हुआ चाहिए। यहाँ से आपको चाहिए 4 इंच, 4 इंच या 4.5 इंच, तो आप इस तरह से निशान लगा लो, जितना भी आपको चाहिए इस तरह से आप निशान लगा लें, और इस मार्जिन को आप यहाँ से सीधा कर दें। अगर मैं यहाँ स्केल से लाइन खींचूंगी तो घिच पिच हो जाएगा फ्रेंड। तो ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे लाइन खींच लेनी है। इस वाले पेन से बताती हूँ, इस तरह से आपको यहाँ पे लाइन खींच लेनी है। ये देखिए तो आप यहाँ पे राउंड में शेप बना दें, ठीक है। राउंड में शेप लगाने के बाद आप यहाँ से इसको ब्रॉड कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ से ही आपको इसको लेना है। तो ये हो चुका है काफ़ी ब्रॉड। ये देखिए यहाँ पे ओनली 1 इंच की जो है हमने पट्टी रखी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे ये डीप नेक हो गए हैं। ये 13 इंच है। अगर आपको और भी डीप चाहिए तो आप इसको और भी फैला सकते हो, लेकिन यहाँ से हम इसको कम करेंगे और यहाँ से हम कम करेंगे। अब यहाँ से हमने कम किया है तो अब यहाँ से हम 1 इंच पे ले लेंगे इसकी, इस तरह से, और यहाँ से हम इसको करेंगे हाफ, 6.25 इंच को करेंगे हम, 6.25 इंच को इस तरह से हाफ कर लीजिए, और इस तरह से आपको निशान को मिला देना है। यहाँ पे आपको याद रखना है 0.5 इंच, हाफ इंच इतना यहाँ से ले जाते हुए यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ले लेना है। ऐसा करने से आपके यहाँ पे रिंकल्स आने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी फ्रेंड्स। तो आपको इस तरह से करना होगा। ये जो इस तरह से हम यहाँ पे अंदर की साइड लेते हैं, ये हमें फ्रंट पार्ट में करना होता है, ठीक है ना। अगर आप इस नेक को और भी फैलाते हो तो आपको यहाँ से कम करना पड़ता है। जैसे अब हमने ये वाला नेक फैलाया तो उसके लिए हम यहाँ पे हाफ इंच इतना, यहाँ से ये जो मेन पॉइंट है यहाँ से हाफ इंच इसको अंदर ले लेंगे और इसको भी हम ऐसे डाउन कर देंगे। एक बार आप इस तरीके से बना के देखिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बैक के लिए टक्स लगाएंगे, तो ये वाले और इस वाले निशान के लिए आपको यहाँ पे 4 से 4.5 इंच यहाँ पे विड्थ ले लेनी है, ठीक है। और इस वाले नेक के लिए आपको यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा देना है, 5 इंच पर। लेंथ में आप यहाँ पे 3.5 इंच या 4 इंच रख लोगे, 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा तो 3 इंच रह जाएगा। तो आप यहाँ पे 4 इंच पर मार्क कर लें। 4 इंच पर यहाँ पे निशान को सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और हाफ इंच आपको दोनों साइड लेना है, क्योंकि हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है तो हम हाफ इंच यहाँ पे ले लेंगे। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है टक्स का, तो ये यहाँ पे कवर हो जाता है। ये हमारा हो गया 1 इंच का। अब आपको मेन बात याद रखनी है, यहाँ पे आपको 0.5 इंच इतना यहाँ पे कम करना पड़ेगा। ये डीप नेक में हमेशा याद रखना आपको यहाँ पर और यहाँ पर ज़रूर से कम करना फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा फैलाव हमारा ये जो गला है
ये कवर कर लेगा। अगर आप यहाँ पे कम नहीं करते हो तो आपके शोल्डर की प्रॉब्लम बनी रहती है। यहाँ से शोल्डर गिरेंगे, फिर वो नीचे झोल भी आ जाएगा यहाँ पे भी, और ये शोल्डर भी गिरेंगे। और यहाँ से भी आपको कम करना है, यहाँ से रिंकल नहीं आएंगे ऐसा करने से। अगर यहाँ पे कम कर देते हो तो यहाँ पे रिंकल लाने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। और ये आपके डीप नेक का मैंने बहुत ही डिटेलिंग में आपको समझा दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप इसको कम कर दीजिए इस तरह से, और आप ब्लाउज़ की लेंथ थोड़ी ज़्यादा ही ले, ताकि हम यहाँ से कम करते हैं तो यहाँ पे कपड़ा बहुत कम बच जाता है, ठीक है। तो वो ऐसे कवर हो जाता है। कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए फ्रेंड्स प्लीज़। अब यहाँ पे सिंपली हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और डाउन कर लेना है 1/2 इंच और 2 सूत। 1/2 इंच के बाद जो 1 और 2 सूत है यहाँ पे इतना और कम कर लेना है, जिससे हमारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कम कर लेना है। अगर आपको ये वाला नेक और ये वाला नेक चाहिए तो आप ये वाली कटिंग करना बाहर वाली, और आपको ये बड़ा नेक चाहिए तो आप ये वाली कटिंग करना। अब यहाँ से हमने अंदर किया इसको, तो यहाँ पर भी आपको ये वाली और ये वाली कटिंग रखनी है आपको। और आपकी ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है बैक नेक में झोल आने की, बैक में भी नेक जो रहता है पीछे उसमें भी यहाँ पे झोल आ जाता है। तो अगर आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप इसको अंदर की साइड ही कट कर ले, इन 2 नेक में भी इसको अंदर की साइड कट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप इस वाले निशान से ही जो हमने पहले बताया ऐसे ही। और अगर आपकी प्रॉब्लम रहती है तो यहाँ से आप मेज़र कीजिए 2 इंच या 1.5 इंच आप मेज़र करके यहाँ पे निशान लगाओ, और इस निशान को सीधा कर ले इस तरह से, और इसकी कटिंग कर दें। ठीक है, मैंने दोनों रीज़न आपको बता दिया। किसी की ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है और किसी के इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। जो ज़्यादा पतले रहते हैं उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक को भी कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये नेक कट कर लिया है फ्रेंड्स, देखिए। अब यहाँ पे आपको इस नेक को इतना रखना है तो आप ये लेना, इतना रखना है तो ये, और इतना रखना है तो ये। इसके हिसाब से आप इस नेक को, इस वाले को कट करना चाहते हो तो इससे करना, और इसको ऐसे। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इसको मैं ओपन करके बताती हूँ। ये देखिए अभी कितना अच्छा भी लुक आ रहा है इसका, पेन और भी सुंदर लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़।